हाँ जी, कहाँ गायब थे? लॉन्ग टाइम नो सी। हम नहीं, आप गायब थी। जी, बस वो पुराना लैपटॉप ख़राब हो गया था तो वीडियोस बन नहीं सकती थी, एडिटिंग हो नहीं सकती थी। तो अब मैं हाजिर हूँ ब्रांड न्यू लैपटॉप और ब्रांड न्यू टॉपिक्स के साथ एक नए स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। बचपन में जब क्लास में बच्चों का पढ़ने का दिल नहीं करता था तो वो एक दूसरे पर कागज़ के जहाज़ बनाकर फेंका करते थे, और टीचर के ये पूछने पर कि ये शरारत किसने की, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के क्लास का माहौल मज़ीद ख़राब कर देते थे। बस ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान की सो कॉल्ड मुक़द्दस अवान में, जहाँ एक दूसरे पर कागज़ के जहाज़ तो नहीं पर बजट की कॉपीज़ उछाल उछाल के ऐसे फेंकी गई जैसे देर से आने पर दुल्हा वालों पर फूल फेंके जाते हैं। ये वही पार्लियामेंट है जहां गरीब आवाम के मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और जो बजट पेश किया जाता है उसको खामोशी से सुनकर समझकर उस पर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन ना भाई, ये तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, यहाँ पे तो जो खामोश रह गया वो तो सब कुछ खो गया। तो इसलिए भाई बोलो, चीखो, चिल्लाओ, एक दूसरे को गालियाँ दो और एक दूसरे के ऊपर कॉपियाँ उठा उठा के मारो, तभी तो लगेगा ना जमहूरियत है और हर एक को अपनी बात कहने का हक भी है। पहले दिन तो बजट की तकरीर नहीं सुनी और अगले दिन बजट की कॉपियाँ एक दूसरे के चेहरों पे ऐसे उछाल उछाल के फेंकी गई जैसे फैसलाबादी एक दूसरे को जुगते मारते हैं। और मुंह से निकलते हुए अल्फाज सुन के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इनकी तरबियत तो पता नहीं कितनी ही आला तालीम याफ्ता घरों में की गई है। मतलब ये सब कुछ देखकर तो मुझे वो मशहूर ज़माना अक़वाले ज़री याद आ गई, जब ख्वाजा साहब ने कुछ यूँ फरमाया था, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। लेकिन ये सब कहाँ मिलता है और कहाँ होता है? हम देसियों को तो आज तक ऐसी जगह का एड्रेस ना मिल सका। कभी कभी सोचती हूँ ये पार्लियामेंटेरियंस अपने बच्चों को क्या सिखाते होंगे कि बेटा अगर लड़ाई हो जाए तो क्लास में एक दूसरे को उठा उठा के कॉपियाँ मारना और गंदी गालियाँ दे के एक दूसरे का सर फाड़ देना। लेकिन इन्होंने तो कुछ समझना नहीं है। अब इनको अल्लाह ही समझाए तो समझाए, हम तो नहीं समझा सकते। अब बात हो जाए कुछ उन लोगों से जो पाकिस्तान का कोई भी इशू देखकर उनको अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी होने लगती है, और वो कहते हैं कि अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएं कि हमारे मुल्क में ये भी हो रहा है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ बाहर के मुल्कों में भी होता है। नहीं होना चाहिए अपने मुल्क में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है। तो उनके लिए कुछ आउट ऑफ कंट्रीज़ की वीडियोस भी लेकर आई हूँ, ज़रा इनकी पार्लियामेंट्स के भी हाल देख लें। खैर, सुना है कुछ मलाला बहन ने भी उल्टी सीधी बातें की हैं, ज़रा अब उनकी भी खबर ले ली जाए। तो मलाला बहन कहती हैं कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी तो पार्टनर्स बन के लाइफ गुजारी जा सकती है। ना जी, ज़रूरत तो आपकी इस दुनिया में भी नहीं थी और ना ही आपकी अमेरिका जाने की थी। लेकिन चलें, अगर आप सो कॉल्ड अपनी हिफाजत और पढ़ाई के नाम पर बाहर चली भी गई हैं तो चुप करके अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा और अपने पेट को रिलैक्स करने के लिए हर रोज़ हाजमोला खाइए, ताकि ये उल्टे सीधे शैतानी ख्यालात ना आपके जहन में आए और ना आप आगे अपनी आवाम को सुनाएं। वो मुन्ना भाई क्या कहते हैं, गेट वेल सून मलाला। इसके साथ अपनी क्यूटी हानिया आमिर के भी सितारे कुछ गर्दिश में आए हैं। कभी उनका कोई पोस्ट फेमस हो जाता है तो कभी उनकी ड्रेसिंग पर तनकीद शुरू हो जाती है। अब ऐसे में आसिफ अजहर अपने पुराने बदले क्यों ना चुकाएं, उनका भी तो हक बनता है। आखिर वो भी तो इंसान है, कब तक सुन सुन के बस सहता रहे। बोलो भाई, आप भी बोलो, आप ही गंगा में अपने पाप धुलवा लें। तो आपका मलाला यूसुफजई और पार्लियामेंट के इस सारे मामले पर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।